जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों लगातार हम सभी यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, प्रैक्टिस सेट करते हैं। आज हम लोग फिर से जीके जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट 38 प्रश्न लेकर आया हूं, जो प्रश्न बहुत बेहतरीन है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या है बताना है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है टेस्ला। टेस्ला जो होता है वो चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जो द्रव होते हैं उनमें जो उनका घनत्व मापते हैं वो किस उपकरण के द्वारा मापते हैं। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ एनीमोमीटर की बात करता है। एनीमोमीटर आप सभी को पता है, एनीमोमीटर जो होता है वो वायु का वेग मापता है। क्या वायु का वेग मापता है एनीमोमीटर। ठीक है, उसके बाद वेवोमीटर की बात करते हैं। जो मिट्टी का यांत्रिक गुण होता है, वो मिट्टी का यांत्रिक गुण, जो मिट्टी का यांत्रिक गुण होता है उसे मापता है, मिट्टी के यांत्रिक गुण को। ठीक है, पिक्नोमीटर जो होता है वो द्रव्य का घनत्व मापता है। किसका दोस्तों, जो द्रव का घनत्व होता है वो कौन मापता है, पिक्नोमीटर मापता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पिक्नोमीटर द्रव का घनत्व मापता है। उसी तरीके से यूडोमीटर की बात करते हैं, तो जो गैस में होती हैं, गैस में मिश्रण का आयतन का परिवर्तन जो होता है उसको मापता है। गैस के मिश्रण का आयतन किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है उसे यूडोमीटर मापता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कह रहा है मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। अगर मौर्य राजवंश की बात करता हूं, आप सभी को पता है सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चाणक्य की सहायता से। उसके बाद आपको अंतिम शासक पूछा था, बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ था। और इसका सेनापति कौन था, तो इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जिसने इसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक की अगर बात की जाए तो 3 आपने पढ़े होंगे, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से, राष्ट्रकूट, गंग, पाल या कलिंग। अगर बात करते हैं पुरी, पुरी आपको पता है उड़ीसा में पड़ता है। याद रखेंगे, जगन्नाथ मंदिर वहाँ पर बना है। और इसकी जो स्थापना की जो गंग राजवंश थे, गंग राजवंश जो था उसके राजा थे अनंत वर्मन चोडगंग। क्या नाम था इनका, अनंत वर्मन, अनंत वर्मन, अनंत वर्मन, अनंत वर्मन चोडगंग। ठीक है, अनंत वर्मन चोडगंग, याद रखें, अनंत वर्मन चोडगंग, ये गंग वंश के शासक थे। याद रखें, इन्होंने इसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को बुझे चूने से गुजारा जाता है। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है अगर इसको बनाते हैं तो याद रखेंगे, कह रहा है किसी गैस को बुझे चूने से गुजारा जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, क्लोरीन। क्लोरीन को जो होता है, क्लोरीन गैस को बुझे चूने से गुजारा जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक रूप में अगर हम देखें तो उसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका रासायनिक रूप से बोलते हैं तो कैल्शियम, क्या बोलते हैं इसे, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड ये बोला जाता है, क्लोराइड। ठीक है, अगर इसके सूत्र की बात करता है तो क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, तभी तो Ca और Cl2, तभी तो क्लोरीन से गुजारा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है, जिंक का। अगर जिंक का अयस्क पूछा जाता है तो याद रखें स्फेलेराइट, स्फेलेराइट जो है ये जिंक का एक अयस्क है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कोरीगा गरान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। कोरीगा गरान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यूपीएसआई में भी आया था ये क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश में कोरीगा गरान वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसमें मैंग्रोव वन की अधिकता है। अगर देखो, अगर विश्व में सबसे, भारत में अगर पूछा जाए, देखो अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा सुंदरवन डेल्टा कहाँ पाए, मतलब जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन वो कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। और भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अगर मैंग्रोव वन पूछा जाता है, मैंग्रोव वन तो कहाँ पर पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन सबसे दूसरे नंबर में कोरीगा गरान वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला, अगर कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था। देखिए, कुतुब मीनार की शुरुआत की बात करते हैं इल्तुतमिश ने, कुतुब मीनार की अगर शुरुआत पूछी जाती है और ये भी पूछा जाए पूर्ण किसने करा। हालांकि बाद में से फिरोज शाह तुगलक भी जुड़ा हुआ था, लेकिन याद रखें कुतुब मीनार जो दिल्ली में है इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी और इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे। ये बहुत बार एग्जाम में सीधा टपकने वाला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे। तो विनोबा भावे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाए, विनोबा भावे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित में से क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। मास्टर दा ये बहुत फेमस आदमी है। और सूर्यसेन,
जिन्हें मास्टर डाक के नाम से जाना जाता सूर्य सेन। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार अगर आपने पढ़ा होगा तो चटगांव शस्त्रागार से मास्टर दा संबंधित है, चटगांव शस्त्रागार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद परीख किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद परीख किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ये सितार से जुड़े हैं। किससे? सितार से जुड़े हुए हैं, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम क्या है? पुनरुत्पादक जो बीज उत्पादक पौधा उसका नाम क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, आलू। ऑप्शन नंबर 13 का सी हो जाएगा। मनुष्य की आंख का रंग आंख के डेस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। तो याद रखेंगे, आंख के अंदर आइरिस होता है, आइरिस उस पर निर्भर करता है, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गेमेट का संचलन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जो कोशिका बनाने के लिए होता है उसको क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछा है। तो याद रखें, उसे युग्मज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उसे युग्मज बोलते हैं, याद रखें, क्या बोलते हैं? उसे युग्मज बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात देश द्वारा अनुमानित किया जाता है। जो गरीबी रेखा से नीचे लोग होते हैं उनका किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लोगों की संख्या के अनुपात में उनका निकालते हैं। किसके द्वारा? लोगों की संख्या के अनुपात के। और इसका जो मतलब गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन बिता रहे हैं उनका अध्ययन कौन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है। कौन? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसे NSSO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NSSO बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश? कॉफी का मूल स्थान कौन सा हो जाएगा? तो याद रखें, इथोपिया। इथोपिया है मूल स्थान कॉफी का। ठीक है, लेकिन कॉफी को देखो कहवा भी कहा जाता है, आपको पता होगा, इसे कहवा बोलते हैं। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है? तो याद रखें, वर्तमान में सबसे ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील बहुत ज़्यादा विश्व में सर्वाधिक सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राज़ील। ठीक है, और ब्राज़ील में जो कहवा है कॉफ़ी के बागानों को फजंडा कहा जाता है, फजंडा, और बहुवाद एग्जाम में आया है। ठीक है, फजंडा कहा जाता है ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान है उन्हें क्या बोला जाता है? फजंडा बोला जाता है, और कई बार एग्जाम में ये छपा भी है। नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो यह आपको रटा होगा, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे। हरित क्रांति की बात करते हैं, हरित क्रांति तो ये कृषि उत्पादन से हो जाएगा। हरित क्रांति किससे? कृषि उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति ये किससे है दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, याद रखेंगे, दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति हो जाएगी? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील अगर पूछा जाता है तो कौन सी है? बैकाल झील, लोमांड झील, मोरार झील, बुंदे झील। विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील, सॉरी बड़ी नहीं, उसमें गहरी झील पूछा है, तो याद रखिए बैकाल झील। और ये कहाँ पर? ये रूस में साइबेरिया के मैदान में देखने को मिली। कहाँ दोस्तों? ये रूस में साइबेरिया के मैदान में। किस मैदान में दोस्तों? साइबेरिया के मैदान में देखने को मिलती है विश्व की सर्वाधिक गहरी झील, और जो कि एशिया में पड़ती है, क्योंकि एशिया में पड़ती है, याद रखेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। किस महासागर में कोई ठंडा मौसम नहीं होता? किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? बोलेंगे किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अफ्रीका। क्यों? अफ्रीका का जो ज़्यादा विस्तार है, देखें ये भूमध्य रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा हो जाएगी, ये मकर रेखा। तो ज़्यादातर जो विस्तार है वो इन्हीं 3 रेखाओं के आसपास है। और जो आपको ज़्यादातर अधिक मौसम देखने को मिलता है वो आपको ऊपर और नीचे देखने को मिलता है। ऊपर मतलब आर्कटिक और अटलांटिक जो रेखाएँ हैं उनके उत्तर और दक्षिण में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन इसका अफ्रीका का जो विस्तार है वो ज़्यादातर कहाँ? कर्क, मकर और भूमध्य रेखा के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती? राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा कि टेहरी बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो टेहरी बांध अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भागीरथी नदी पर टेहरी बांध परियोजना बनाई गई है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में देखने को मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय द हेग यानी कि नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र का एक प्रधान न्यायिक अंग है और एक ऐसा एकमात्र है जो इसका मुख्यालय बाहर है। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंतर्गत नहीं आता है, नीदरलैंड में पड़ता है। 1945 में स्थापना हुई थी। रियाल किसकी मुद्रा है? रियाल तो याद रखेंगे सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल, सऊदी अरब की मुद्रा हो जाएगी, याद रखेंगे। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस सबको पता होगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 1949 में इसी दिन राजभाषा अपनाई गई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जवाहरलाल नेहरू जो है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इंदिरा गांधी कह रहा हूँ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान देश की अनुसूची में उल्लिखित है। देखो
पहली अनुसूची अगर बात करते हैं तो राज्य संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते की बात करता है दूसरी अनुसूची में, और तीसरी की बात करता है तो इसमें शपथ है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन की जो बात करता है वो चौथी अनुसूची में उल्लेखित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी उसने क्या राज्य केंद्र शासित, अच्छा उसने केंद्र शासित प्रदेशों की संविधान के बारे में बात की थी, तो इसमें पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित के बीच बात कहाँ पर है, पहली अनुसूची में, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो पहली सूची में चौथी अनुसूची में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तो देखो पहले तो जब प्रस्तावना बनाई गई 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, 22 जनवरी 1947 को इसको मान्यता दी गई संविधान सभा में। प्रस्तावना जब लागू हुई तो पहले इसमें संशोधन कर नहीं सकते थे, लेकिन जब फिर उसके बाद 1973 में इसको जब मूल ढांचा लाया गया तो इसमें कहा संशोधन कर सकते हैं। तो पहला संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जो सबसे पहली बार इसमें कोई संशोधन किया गया प्रस्तावना में, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें संशोधन हुआ, और मात्र अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ था जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए, तो एक ही बार अभी तक इसमें संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आप सभी को पता होगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जीवी मावलंकर थे, और इनका जो कार्यकाल की बात करते हैं 1952 से 1956 तक रहा, 1952 से 1956 तक रहा। हालांकि 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहा है, लेकिन आपको ये याद रखना है 1952 से 1956 तक हुआ है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में चरकुला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखें ब्रज क्षेत्र में पारंपरिक लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है, जो ब्रज क्षेत्र है उसका पारंपरिक लोक नृत्य हो जाएगा चरकुला, राइट आंसर डी होगा। वाल्मीकि का आश्रम महावर्त में स्थित है, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे ये बिठूर कानपुर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, बिठूर कानपुर में स्थित है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जो वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रानी अहिल्या के द्वारा, रानी अहिल्या के द्वारा करवाया गया था। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत थे, याद रखेंगे गोविंद वल्लभ पंत, और इनका कार्यकाल 1950 से 54 तक रहा। कब रहा, 1950 से इनका 54 तक कार्यकाल रहा है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए नियंत्रण पदाधिकारी होते हैं, तो इस इनका मतलब इनका नियंत्रण किसके होता है, तो ऑप्शन नंबर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय 1987 में लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी इसकी स्थापना, और ये याद रखेंगे सबसे ज़्यादा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन हो जाए, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। डफरिन का शासन था, आपको पता होगा, क्योंकि उसी के समय 1885 माफ़ी चाहेंगे 1885 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो यहीं तक आज हमारे 35 क्वेश्चन थे, जो करंट के क्वेश्चन हमने वो 3 हटा दिए, बाकी बहुत बेहतरीन सेट थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।